हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और आप लोग जो अपनी प्रिपरेशन है वो भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। देखो, मैंने परसों एक वीडियो डाली थी इसी चैनल पे जिसमें आरपीएफ कांस्टेबल से रिलेटेड बताया था कि एक्सपेक्टेड जो आपकी कट ऑफ है फिजिकल के लिए वो कितनी जा सकती है। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखी है वो जाके वीडियो देख सकता है। बाकी इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आपको फिजिकल है वो किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। कि आपका जो कट ऑफ वगैरह है उससे रिलेटेड भी इस वीडियो के अंदर जिक्र करूंगा, और आपका जो फिजिकल है वो आप किस तरीके से निकाल सकते हो। क्योंकि मैंने 2 बार दिल्ली पुलिस का निकाल रखा है, 1 बार आरपीएफ का और 2 बार हरियाणा पुलिस का, ठीक है। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा गाइडेंस है वो प्रोवाइड करवा सकता हूँ और जिससे आपको जरूर फायदा होगा, जरूर बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले कट ऑफ की बता देता हूँ। देखो, कट ऑफ ना अलग अलग चैनल अलग अलग कट ऑफ है वो बताएंगे। कुछ ये बताएंगे कि लाखों बच्चों का डाटा है, 50,000 बच्चों का डाटा है, ठीक है। तो हम उसे एक्सपेक्टेड ही मान के चल सकते हैं कि मान लो कोई अगर ज्यादा बता रहा है, कोई कम बता रहा है, ठीक है, या कट ऑफ उसके बीच में लग जाती है, तो कट ऑफ का सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। बाकी आप लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हमारा स्कोर इतना है, ठीक है, इसमें तो नाम बिल्कुल भी नहीं आएगा। और जिसको थोड़ा सा भी डाउट है कि नाम आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, उससे रिक्वेस्ट है कि वो अपना फिजिकल है वो जरूर स्टार्ट कर दे। जिसका अच्छा स्कोर है वो तो फिजिकल करेगा ही करेगा 100%, ये तो श्योर है। वो तो पहले दिन से ही लग गया होगा, जब भी उसका एग्जाम हुआ होगा कंप्लीट, तो उसको तो आइडिया हो गया होगा कि मेरा इतना स्कोर है और मैं फिजिकल है वो स्टार्ट कर दूं, ठीक है। ये जो डाउट में रहते हैं ना, ये वो रहते हैं जिसका स्कोर है वो 70 से 80 के बीच में है, किसी का 72, 73, 75, ठीक है। वही बच्चे सबसे ज्यादा डाउट में रहते हैं कि मैं फिजिकल स्टार्ट करूं या ना करूं। देखो, आपका नुकसान तो कुछ नहीं होगा अगर आप फिजिकल अभी स्टार्ट कर दोगे, प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दोगे, रनिंग स्टार्ट कर दोगे, तो उससे नुकसान तो कुछ भी नहीं होगा, फायदा ही होगा। अगर आपका नाम आ जाता है तो आपके जो चांसेस हैं वो 99% ये हो जाते हैं कि आपका सिलेक्शन होके रहेगा अगर आपने फिजिकल निकाल दिया। अभी जो बच्चे कमेंट में ये पूछ रहे हैं कि सर मैं फिजिकल करूं या ना करूं, ठीक है, उनसे फिजिकल नहीं होगा, क्योंकि वो पूछते ही रह जाएंगे। जब तक वो लिस्ट नहीं आ जाती ना फिजिकल वाली, तब तक वो पूछते ही रह जाएंगे और उसके बाद जो आपका टाइम बचेगा ना वो बहुत ही कम बचेगा। तो उतने टाइम में फिर आपसे फिजिकल नहीं निकलेगा। तो स्पष्ट बात ये है, देखो, किसी की भी वीडियो देख के ना डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना कि किसी ने हाई बता दी, किसी ने बिल्कुल लो बता दी। बिल्कुल लो भी नहीं जाती भाई, ऐसा भी नहीं बिल्कुल लो चली जाएगी कि 60 नंबर पे या 55 नंबर पे चली जाए, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। और जिसको भी डाउट है, मैं तो उससे यही कहना चाहता हूँ, आप अपना जो फिजिकल है वो स्टार्ट कर दो। अगर आपके पास 1% भी चांस है ना कि फिजिकल में आपका नाम आ सकता है, तो उस 1% चांस के लिए आप फिजिकल स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि फिजिकल सबसे ज्यादा हार्ड है। एग्जाम जैसा हुआ कोई बात नहीं, उसको रिग्रेट करने की या इस तरीके से पछताने की कोई भी जरूरत नहीं है, उससे फायदा तो कुछ भी नहीं होगा। अगर बिल्कुल स्कोर कम है तो आप आगे के लिए तैयारी करो। दिल्ली पुलिस के बहुत सारे एग्जाम है वो 2025 के अंदर देखने को मिलेंगे, एनटीपीसी का एग्जाम है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि आप अभी से, क्योंकि गर्मियों के अंदर आपका फिजिकल होगा और गर्मियों के अंदर, इतनी ज्यादा गर्मी के अंदर फिजिकल के परसेंटेज हैं वो 4 से 5%, 7% इतने रहने वाले हैं आपके आरपीएफ के अंदर, ठीक है। और जो बच्चा फिजिकल निकाल देगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपका ज्यादा वेट है तो मौसमी ले आओ घर पे, ठीक है, एक कट्टा ले आओ मौसमी का, और सुबह के टाइम आप जब रनिंग करके आओ तो आप मौसमी है उसका जूस निकाल दो और जूस पीना स्टार्ट कर दो। रनिंग कितनी करनी है सर? रनिंग आप जितना भी, मान लो अगर हल्के स्टेप्स के अंदर दौड़ रहे हो ना, ठीक है, तो आप ये मान लो कि 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर स्टार्टिंग के डेज में 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तो एटलीस्ट दौड़ लगाओ आप, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे स्टेमिना बिल्ड करना आपने कि 5 किलोमीटर होगी, फिर कुछ दिन बाद आप 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर, इस तरीके से रनिंग है। जितनी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करोगे ना, उससे आपका जो शॉर्ट पीरियड का टाइम है ना 1600 मीटर का, वो आ जाएगा, वो कम होता रहेगा। दूसरी चीज डाउट ये रहता है कि सर पक्के पे दौड़े या कच्चे ट्रैक पर। जितना पॉसिबल हो सके आप कच्चे ट्रैक पर दौड़ो, क्योंकि सिन पेन हो जाता है भाई। जब भी हम पक्के ट्रैक पर दौड़ते हैं ना, ठीक है, तो सिन पेन है वो हो जाता है,
ठीक है, जूते आप सस्ते भी ले आओ भाई। जब मैं रनिंग करता था वो 600 रुपए के 700 रुपए के जूते मिलते थे, ठीक है, सैबगा के जूते आते हैं, उनसे भी रनिंग करता। तो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता कि आप जूते महंगे लेके आओगे, ठीक है। इस तरीके से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप अपने नॉर्मली जो भी स्पोर्ट्स शूज होते हैं उसमें आप रनिंग कर सकते हो। कच्चे ट्रैक पर आप कोशिश करो आप रनिंग कर पाओ। अभी स्टार्टिंग के डेज में आप लॉन्ग रनिंग करो, एक मतलब सिंगल ट्रैक पर दौड़ नहीं करो, ठीक है। फिर बाद में आप जो भी 400 मीटर अगर ग्राउंड हो तो वहां पर प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर देना। और दूसरी बात, अभी कोई भी बच्चा लॉन्ग जंप के लिए और हाई जंप के लिए प्रैक्टिस नहीं करेगा जब तक उसकी टाइमिंग नहीं आ जाती 1600 मीटर की, लड़कियों की, ठीक है, 1000 मीटर की, तब तक कोई भी लड़का या लड़की लॉन्ग जंप और हाई जंप की प्रैक्टिस नहीं करेगा। ये बात मेरी नोट कर लो, क्योंकि इस टाइम पर क्या होता है कि बच्चे ना थोड़ा सा ये देखते हैं कि मैं लॉन्ग जंप हो कितना कर पाता हूँ, ठीक है, या मैं 1-2 बार कोशिश करता हूँ कि 14 ही कंप्लीट कूद जाऊं या 13 तक ले आऊं, ठीक है। उससे क्या होगा कि अगर आपको पैर में कुछ भी प्रॉब्लम होगी ना, पैर मुड़ गया या चोट लग गई या इंजरी होगी कुछ भी, तो आप घर बैठ जाओगे, ठीक है। और उसके बाद जब आपकी रिकवरी होगी तब आपसे रनिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगी भाई, ठीक है। तो उस चीज का आपने खास ध्यान रखना है कि आपको इंजरी ना हो। लॉन्ग जंप करते टाइम इंजरी होती है, बहुत बार इंजरी होती है बच्चों की, और जिससे इंजरी की वजह से बहुत सारे बच्चे हैं वो फिजिकल नहीं दे पाते। और फिजिकल के टाइम पर आपको ये बोला जाएगा कि ये टर्मिनल का सुआ है, ये लगा लो, इंजेक्शन है ये लगा लो, या ये टैबलेट ले लो। कुछ भी नहीं लेना, सिर्फ अपनी मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ज्यादा वेट है तो कम वेट ले आओ, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका स्टेमिना बिल्ड होगा, आपका लॉन्ग जंप है वो अच्छा होगा, ठीक है। शाम के टाइम में थोड़ी सी प्रैक्टिस है, मान लो 200 मीटर के स्प्रिंट लगाते इस तरीके से लगा लो, ठीक है। 50 मीटर के जो स्प्रिंट है वो लगा लो, ठीक है। इस तरीके से चलना है। डाइट के अंदर जो आपका फास्ट फूड है उसको बिल्कुल ही जीरो कर दो, फास्ट फूड खाना ही नहीं। थोड़ा सा ऑयली चीजें हैं वो भी नहीं खानी, घर का जैसे घी है इस तरीके से वो थोड़ा सा कम कर दो, ठीक है। मीठा वो बिल्कुल बंद कर दो। तो थोड़ा सा डाइट पे भी ध्यान देना है, प्रोटीन वगैरह वो इंक्लूड करो, कार्ब्स वगैरह वो इंक्लूड करो, और पानी का इंटेक जितना ज्यादा कर सकते हो वो करो, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, कोचेज वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। अगर आप खुद से भी अभी से प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना, दिमाग से ये निकाल दो कि मेरा एक नाम आएगा नहीं आएगा, वो कुछ दिन बाद आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो भी आपका टाइम पीरियड है ना तब तक का, उसमें आप ये सोच के चलो कि मेरा नाम 100% आएगा फिजिकल के अंदर, और जिसका भी फिजिकल के अंदर नाम आएगा उसका फाइनल के अंदर कोई भी नहीं रोक सकता। ये मेरे से आज लिखवा के ले लो बेशक, ठीक है। जो ये सोच रहा ना कि सर मेरा तो कम स्कोर है, कि क्या पता फिजिकल के अंदर तो नाम आ जाए लेकिन फाइनल के अंदर ना आए। फाइनल के अंदर जरूर आएगा अगर फिजिकल के अंदर आ गया, क्योंकि बच्चों से फिजिकल नहीं होने वाला। जिसके 90 है 95 है वो बहुत कम बच्चे हैं जिनसे फिजिकल हो पाएगा, ठीक है। ये मेरी बात है, ये नोट कर लो। तो अपना जो रनिंग का शेड्यूल है वो बना लो सुबह शाम का, ठीक है। सुबह भी आप रनिंग करके आओ, शाम को भी। ज्यादा खेलों में इस तरीके से कि मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, कुछ और खेलने जा रहा हूँ, उसको थोड़ा सा छोड़ दो। वॉली खेल रहा हूँ कोई, ठीक है, या फिर आप फोन में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होगे, ठीक है, कि चल छोड़ देता हूँ ये। तो प्रैक्टिस मस्ट है भाई। पढ़ाई भी अपनी जारी रखो, जिसके भी मान लो स्कोर कम है वो 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई पे भी जरूर दो। और अपनी जो फिजिकल की प्रिपरेशन है वो बिल्कुल दम लगा के कि ये तो मैं निकाल के रहूंगा, मेरे हाथ में जो है मैं वो तो एटलीस्ट जरूर करूंगा, ठीक है। बाद में, क्योंकि अभी भी जो पिछला बैच था ना दिल्ली पुलिस का, उसमें बच्चे पछता रहे हैं कि सर हमसे 2 सेकंड से रह गए, 10 सेकंड से रह गए, 5 सेकंड से रह गए, फिजिकल में रह गए, सर स्कोर अच्छा था, ठीक है। बेशक आपका स्कोर बेशक कम हो, लेकिन अगर आप फिजिकल निकाल दोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बाद में 2 महीने बाद आप पछताओगे तो उसका तो कुछ फायदा होगा ही नहीं। तो पछताने से अच्छा ये है कि जो आपके पास अभी टाइम है उसमें आप जोर लगा दो। मेडिकल में कोई बाहर नहीं होगा, मेडिकल का दिमाग से निकाल दो, फिजिकल निकाल दो, सिलेक्शन ले जाओ, ठीक है। सैलरी आपकी 50,000 प्लस है लगते ही, ठीक है। इतनी अच्छी सैलरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ठीक है। और ट्रांसफर भी आपका आसपास के ही आपके जो जोन है उसमें हो जाएगा, ठीक है। तो उस चीज की भी फिक्र नहीं है। तो चैनल से जुड़े रहो, बहुत सारी जानकारी है वो साझा करेंगे, ठीक है।
तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी को, नमस्कार।